असी 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर उस वक्त तक रोड उत्ते खड़े होकर मना रहे हैं जिस वक्त तक मोहम्मद अरबी का दीन तख्त उत्ते नहीं आया। ये उस वक्त तक मनाया जा रहा, वरना इन्हों बेशर्मा की तरह जनाब फ्लैक्सा लटका के काम नहीं होएगा। फ्लैक्सा लटकावांगे 1 फरवरी नू, लेकिन लटकावांगे बार्डर के उत्ते करके, बार्डर के उत्ते लटका के उत्ते लिखा होगा कि तुहाडे को टाइम है 5 फरवरी दी जनाब सुबह सूरज चढ़न तक कश्मीर खाली कर दो, वरना मोहम्मद अरबी दे गुलामत आ रहे। इतनी की बात है, इस तरह ही होनी गल, लेकिन गल चू 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 चनाचे नाल नहीं होनी। और गल जनाब जनाब हाँ एक और गल है विच सुनिया कि जनाब पूरे मुल्क इंक्रोचमेंट के उत्ते तजावजात के खिलाफ अगर कोई पाकिस्तानी ने अपनी जनाब दुकान तो 10 फुट बाहर कर लैन ते करेना लैके पहुंचे, हथौड़े लैके पहुंचे, सारे डीसी पहुंचे हुए कि जनाब की होया जी इन्होंने फट्टा बाहर ला लिया। मैं कहो ठीक है फट्टा अंदर कराओ, लेकिन वो कश्मीर तो आपा 5 अगस्त 2019 का अंदर आया होया उन्होंने अंदर किने बाढ़ना। ओनू पता ना, ओनू डीसी एसी का काम नहीं, उत्थे जनरल साहब नू अगे लगना पैना और जाके कहना पैना कि जनाब तुहाडे को इतनी देर का टाइम है, तो स्पीकर ते ऐलान कर रहे हैं कश्मीर खाली कर दो, लेकिन उस वास्ते अंदर गैरत होनी जरूरी। इकबाल कहता क्या नहीं, और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर आहले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता है मुसलमान नहीं हैं, एक कलमा को हैं, लेकिन इन्हों के सीने में सोमनाथ पड़े हुए जो खौफ करे हुए, उन्होंने तोड़न वास्ते अंदर गैरत महमूद गजनवी दी चाहिए। और यौम यकजहती कश्मीर उस वक्त तक है जब तक हुजूर का दीन तख्त पर नहीं है। याद रखना इस्लाम का ये उसूल है बुनियादी, जिससे जाके मर्जी पूछ लो, इस्लामी मुल्क की कोई सरहद नहीं होती। सरहद उस वक्त तक होती है जब तक फौजें जनाब अपना असला तैयार कर रही होती हैं, अपनी जीने तैयार कर रही होती हैं, अपने घर छुट्टी आई होती हैं। उस जब फौजें मैदान में होती हैं फिर हर मुल्क के मायास कि हर मुल्क के खुदाए मायास, फिर जिधर इस्लामी फौजें जनाब चेहरा करती हैं उधर इस्लामी सरहद बढ़ती जाती है। बल्कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने तो अपना जनाब मदरसा भी इस्लामी फौज की सरहद पर बनाया हुआ था, इस्लामी फौज की सरहद पर बनाया हुआ था। और सुबह को जनाब पढ़ाते जनाब काल काल रसूलुल्लाह और दरब यदरिबू पढ़ाते, और शाम को क्या करते महफिल कौन मकाम सारो शाम फिर। जहां से पता लगता है यहाँ से रूमियों की फारसियों की फौजें आ रही हैं, यहाँ पर जनाब बाजंतीनियों की फौजें आ रही हैं, तो वो खड़े होते और जनाब घोड़ों पर सवार होकर सारा दिन जिहाद करते। शाम को तलबा एक दूसरे को पट्टी करते हुए कहते कि तुमने वो हदीस पढ़ी है, वो कहता तुमने वो हदीस पढ़ी है जो हजरत अबू हुरैरा से रिवायत हुई, फिर याद करते, फिर सुबह उन्हीं जख्मों के साथ सवार होकर जिहाद पर चले जाते। इस्लाम की तो यही है, आज तक यही तारीख है। और आपको कहा था कि याद रखना इस्लाम हमेशा फाते रहा है, अल इस्लाम योली वला योला। हाँ जी, इस्लाम ने हमेशा गालिब रहना है और इसी ने गालिब होना है। हुआ है कि नहीं गालिब? अभी तो हमास के मुजाहिदीन पर इतनी ताकीद हो रही है कि इनके पास नए मॉडल के डाले कहां से आए हैं। अभी तो ये ताकीद हो रही है कि मॉडल बाद में मार्केट में आया है तो फलस्तीन में पहुंचा कैसे है। मैंने कहा वो पहुंची क्या पहुंची, जो पहुंचे तक ना पहुंची। यार ये हुजूर का दीन है, ये हुजूर का नाम है और इसी से और कोई चीज नहीं है। इस्लाम अपनी पावर रखता है, लेकिन इस्लाम की पावर रखने के लिए बात करने वाला भी यूसुफ बिन ताशफीन होना चाहिए। हाँ, बात करने वाले भी नौमान बिन मुकर्रन होने चाहिए।
यज़गर के दरबार में उसने कहा भूखे हो गए हो और इन टूटी हुई जनाब इन दंदाने पड़ी तलवारों के साथ और इन फटी हुई पगड़ियों के साथ हमारा मुकाबला करोगे, हम सुपर पावर हैं। आपने फरमाया ये है अंदर बात, मैदान में निकल देख ये दंदाने पड़ी हुई तलवारें काट कैसे करती है। हाँ, और आपने फरमाया ये मैदान में निकल कर देख कि इन फटी हुई पगड़ियों के अल्लाह ताला ने मकाम कितने बुलंद रखे हुए हैं, मैदान में निकल कर देख। हाँ, अंदर बैठे जनाब 5 हम पूरा पाकिस्तान फ्लेक्सों से भर दें, पूरा जनाब कर दें, फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नतीजा अगर निकल सकता है तो वो सिद्दीक़ अकबर का फरमान ला यदउ कौमन अल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाह बिज़ुल्ल। अगर आज भी उम्मत ने इस जिल्लत से निकलना है तो इसे फिर दामन महबूब से वाबस्ता होना पड़ेगा, वाबस्ता होना पड़ेगा। ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, ऐसे तो यार नहीं चलेगा। कब तक अपने आप को धोखा देकर चले जाएगा? मुशर्रफ भी अपने आप को धोखा देता रहा, ज़िया भी चला गया, फिर जनाब उसके बाद वो कौन आए जी, जनाब याह्या, फिर अयूब, जो भी तरतीब वो सारी जनाब फिर चला गया, फिर जनाब क्यानी भी गया, फिर राहील भी गए, हुण जनाब हाफिज साहब ये सानू तो पढ़ पढ़ के सुना देन कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। मैं कह ये नहीं है, ये सामने पार जनाब अपार खड़ी होन फौजा ते उथों होवे जनाब हिंदू ते सिख 2-2 लाख दी फौज, इथों होवे मुसलमानां ते जवान सिर्फ 5000 होन, उत्थे पढ़ना कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह, उत्थे पढ़दा। इंज नहीं गल बनदी। साडा तो ईमान है इस गल ते। हाँ, जे अपना ईमान चेक करना तो सामने दरबार लाके मैदान लाके ए मेजर अमीर अफजल हुजूर पाक का सिपाही, मेजर अमीर अफजल हुजूर पाक के सिपाही, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने कहा पीआरपी नहर के उत्ते हिंदू फौज आ गई और सारे जनाब सारे रल के आ गए। उन्होंने कहा साढ़े को असला खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। उन्होंने कहा पीआरपी नहर ते उन्होंने कहा असि 8 घंटे हिंदू फौज को रोकी रखा। उन्होंने कहा किवें रोकी रखा? उन्होंने कहा जिवें वो अगे आंदे सी कहंदा नारा तकबीर। एक मिनट भाई, उन्हें कहा फिर अगे आंदा सी कहंदा नारा रिसालत, नारा हैदरी, कहंदे इन्हां नारे दे नाल असीं जनाब पूरी हिंदू फौज ने रोकी रखिया। ते ए तां नारे ना रोकी रखिया ना। मैं सुनाया सी अफगानिस्तान दे मुजाहिदीन आए सन साडे कोल, उन्होंने क्या जनाब है नेटो की फौज दे कुछ जनाब असी जगह फस गए, उत्थे आके उन्होंने सानू घेरा पा लिया, बहुत देर मुकाबला होंदा रहा, 2.5 शहीद होए, बाकी जनाब वो कहंदे को पूरी पलटून सी, उन्होंने सानू घेरा पा लिया। उन्होंने जनाब बिल्कुल साडे को असला खत्म हो गया। उन्होंने कहा हुण उन्होंने कहा शहादत का वक्त आ गया, असी नारा तकबीर नारा रिसालत लाना शुरू कर दिया। कहंदे जदों असी लाया बड़े जोर जोर नाल लाना कि हुणे जनाब शहादत मिलदी। कहंदे थोड़ी देर बाद बाहर खामोशी हो गई, और बाहर खामोशी हो गई, असी क्या पता नहीं है जनाब कोई उन्होंने हिकमत अमली की थी, बाहर निकली। कहते रात गुजरी, सवेरे उठे ते जनाब बाहर 5-7 अमरीकी ते जनाब नेटो दे फौजी वो मुर्दार होए पे, बाकी सारे नस गए। उन्हें क्या बाद चो पता लग्या कि जदों असीं नारा तकबीर लाया ते उन्हें चूचियां दे ब्रैलरां दे दिल फट गए। गल पर्दे च रख के सुना देवां, ए पर्दे च, ए 2 हफ्ते पहले दी गल है, इतवार वाले दिन वो इतने जनाब कोई जा रहा सी कानवाए वापस बॉर्डर की तरफ आए हुए सन, कोई जनाब वो जड़े आने नहीं थे यात्रा करन ते जनाब वो आए हुए सन, वो जा रहे सन ते कानवाए फस गया लबैक दे जनाब नारे विच। पहले तो उन्हें वेख्या भी ये की हो रहा, जदों लगे ना लबैक का नारा ते अंदरों पर्दे सुट देते। मैं कहा है ये जबरो कार नहीं, ये इश्को मस्ती है। मैं कहा यार कमाल वाली गल है, असीं तां तुहानूं आख्या ही कुछ नहीं, असीं तां सिर्फ अजे हुजूर दा नाम लिया, अंदरों पर्दे सुट देते थे जनाब, वक्ता पै गया की बन गया। और मैं क्या कुछ नहीं पै गया, सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया अपने आका मौलाना, और की हो गया। चलो गल तो होनी चाहिए ना, गल तो असा करनी, हाँ असा गल करनी और हुजूर दे दीन की गल करनी, हुजूर दे निजाम की गल करनी। और जनाब आज कश्मीरियों के साथ हर कोई कहेगा कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। मैंने कहा 10 फुट का फट्टा आगे चला जाए तो जनाब पूरा सामान लेकर चले जाते हो, तो शाहरग पर कब्जा हुआ है, वहां कहीं नहीं जाना किसी ने, इथे जाना जनाब किसी ने नहीं जाना, इथे जनाब दुख्तर पाकिस्तान ने नहीं जाना, उथे जनाब उन्होंने नहीं जाना, जनाब है जनाब कनखड़िया साहब ने, उथे किसी ने नहीं जाना। इथे जनाब जो दिल का जिसका आंदा जनाब उत्ते थले करी आंदे, ठीक है तुसी कहंदे हो हुकूमत की जगह सरकारी तजावुजात ठीक है हटाओ, लेकिन जड़ा तजावुज जनाब भारत ने हिंदू ने कुफर किली वाले ने कश्मीर किया, उस तजावुजात को किने हटाना? हाँ उस तजावुजात हटाने के लिए अंदर गैरत चाहिए, फिर महमूद गजनवी वाली गैरत चाहिए।
बात फिर वही आकर उस शेर की होगी जिसको तकलीफ होती है, और कहते हैं कि जनाब ये होगा। मैंने कहा है जिनकी टांगे और जिनके जनाब पेंटें अमेरिकी एयरपोर्ट पर उतरती हों, वो महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे, वो महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे। इकबाल कहता है ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो तड़प है निगाह गजनवी में, ना वो खम है जुल्फे अयाज में। बस हुजूर की मोहब्बत। और इनके बारे में इकबाल कहता है जो मैं कभी सर बसजदा हुआ। कोशिश कर रहे हैं आज के दिन सजदा करने की, भाई जी हम भी कश्मीर के साथ हैं। बात कहता है जो मैं कभी सर बसजदा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बस इतनी सी बात, हुजूर के दिन की बात करनी है। ठंडे पै गए हो खैर। अल जिहाद 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 अल जिहाद। इकबाल कहता है जिसकी लहर ऊंची नहीं वो कैसा दरिया, जिसकी लहर तुंद जिसकी हवा नहीं वो कैसा तूफान। बाल कहता है जिसके अंदर बात नहीं है ईमान की दमखम की वो कैसा तूफान। वो यहाँ पे जनाब रोजाना मार्च करते फिरे गाड़ियां लेकर हमें दिखाने के लिए, हमें तो इससे कोई जनाब नहीं होता। ये तो कुव्वत वाइतु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुवल्लाह व अदुवकुम। हां जी ए बस व अदुवकुम व अदुवकुम, ए बस अपने वास्ते सारा कोई लगी पड़ते ना ना ना, एक कम नहीं आना। एक कम अगर आज भी हर शहर की इज्जत अपना वकार अपनी हर शहर की इज्जत बहाल करनी ने तो हुजूर दे दीन दे नाल वापस आ जाओ। और बाबा जी कहते सन मरता जाना, बाबा जी कहते सन ये बाबा जी का ऐलान है। और ये वो ऐलान नहीं जिस तरह सानू जनाब यकीन है ना कि उन्होंने क्या सी इन्हें भी रोना इन्हों दी नस्लां भी रोना, ऐसे तरह पूरा होया साडी ये भी यकीन है। बाबा जी कहते सन अज भी अगर पाकिस्तान के सारे अस्पताल खाली करने, जेडे सारे मरीज उन्होंने तंदुरुस्त करना, जेडे बड़े बड़े शुगर के ब्लड प्रेशर के मरीज उन्होंने ठीक करना, उन्हें क्या एक तरीका है आज जिहाद का ऐलान करो। बाबा जी ने क्या आज जिहाद का ऐलान करो। ये शुगर भी खत्म, ब्लड प्रेशर भी खत्म, यूरिक एसिड भी खत्म, कोलेस्ट्रॉल भी खत्म, ये हर बीमारी खत्म। इस वास्ते के जिहाद ही तो अंदर जज्बा पैदा करना। हाँ जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद। हाँ फिर जिहाद भी लब्बैक के नारे दे नाल। फिर तो जनाब हजरत अबू दुजाना की टंग टूट जाए तो आके कहें जनाब इलाज कराओ, आपने फरमाया नहीं नहीं इस टूटी हुई टंग ना मैं हुजूर दी बारगाह में जाना चाहता। फिर तो जनाब जो चला जावे सारा कुछ हो जावे। फिर तो हजरत अनस बिन नदर पीछे रह जान पता रिचो तो उन्हें क्या जनाब उन्हें कहा अल्लाह ने आइंदा मौका दिता था रब भी वेखेगा मैं उसकी राह विच किवें लड़दा। फिर कितने शुगर है जनाब सारा कुछ ये तो सुस्ती का ना है ना, ये सारी बीमारियां सुस्ती का ना है। मरना तो बाबा जी है कहने सन है हक है, लेकिन जाना किस तरह जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है इस जान की तो। हाँ अब ये बात है बाबा जी ने कहा था ये तो मुश्किल ही नहीं है, कश्मीर तो बड़ा ये खड़ा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम लहरा सकता है, लेकिन उसका तरीकाकार एक ही है जो मोहम्मद अरबी के दीन के मुताबिक बस। वरना ये अपने घर भी आपको कोई नहीं जीने देगा। अभी उसने कहा नहीं कि हमें आपने जो मिसाइल बनाए हैं उसकी तशवीश है। मैंने कहा अभी मिसाइल बने हैं गौरी गजनवी अब्दाली हतफ शाहीन ये बने हैं दरार खालिद, अभी हमने वो बनाने हैं जिसका नाम अय्यूबी होगा, जिसका नाम जंगी होगा, जिसका नाम बैबरस होगा, हाँ जिसका नाम इब्ने ज़ियाद होगा, जिसका नाम तारिक होगा। हमने वो मिसाइल बनाने हैं जो कुफर के सीने के अंदर जाके लगेंगे। हाँ अभी तो बहुत ये अमेरिका को तशवीश हो गई है हमारे मिसाइलों के ऊपर। मैंने कहा उनको तशवीश मिसाइलों के ऊपर नहीं हुई, उनको तशवीश इस बात पर हुई है कि बन तो रहे हैं। क्या हुआ भाई हाँ उनको
तशवीश इस बात पर नहीं कि पाकिस्तान के पास मिसाइल क्यों बने, पहले भी बनते रहे। उनको तशवीश इस बात पर है कि पाकिस्तान के अंदर हुजूर के गुलाम जाग गए हैं और ये मिसाइल बन रहे हैं। किसी ना किसी दिन तो बिलाल ने काबे की छत पर आना है ना। उनको तकलीफ इस बात से है, जल्लो को गल समझा करो। उन्होंने तकलीफ इस गल तो भैया काले वास्ते बनाए जा रहे हो। उन्हें क्या जनाब अल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाह। ए कहने ए साडे उम्मीदवारान खड़े न, बड़ा पैसा खर्च कर देने हैं साडे जनाब, सारे जनाब हैं और परेशान हो जाते एक इलेक्शन। मैं कहा झल्ले कोई मसला नहीं, ए नहीं तो फिर सही, फिर नहीं तो फिर सही, फिर नहीं तो फिर सही। आ जाना हुजूर दे दीन ने, इन्हां दे बसों गल बाहर निकल गई और जड़े दाएं बाएं फिरते पे उन्होंने भी हुजूर दे दीन वाली वापस आना। असी नुस्खा दे के जा रहे हैं, शर्मिंदा जरूर होंगे ए जड़े इंक्रोचमेंट वास्ते आन ना ढांड ढूंढ। उन्होंने एक बार पूछना कश्मीर फतह कर रहे हो, ए रह गया सी 10 फुट का फट्टा, ये असि तुहानू आप देने आ जाओ। कश्मीर फतह कर रहे हो, जे थोड़ी जी गैरत होई ना अंदर जनाब रमक उत्ते तक गल जरूर जाएगी कि जनाब असी फट्टा लैन जाते हो, पुछते कश्मीर फतह कर लिया। आए गल असल एक होर भी है, अगर समझे कौम ता बाबा जी ने कैसी गल सफा तक नहीं रहनी, गल टूटियां तक नहीं रहनी, गल मसीदा के स्पीकर तक नहीं रहनी। आज गल आ गई ना घर तक और ए बेवकूफ जनाब अंदरों जनाब साढ़े जवाना चो नारे तकबीर पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर इनके अंदर जज्बा पैदा रखना है तो नारा रिसालत, नारा हैदरी ये लगाना पड़ेगा। खाली नारे तकबीर वाले थे वो बतेरे फिरते और गाली जनाब खाली गल होंदी तो गल नहीं सी बननी। अल्लाह ताला ने सारी कायनात अपने हबीब वास्ते बनाई। हाँ नारा तकबीर ना खाली गल तो जमामच नहीं बनी। उत्थे भी जनाब खालिद बिन वलीद ने कहा या मोहम्मद। हाँ जी, इस वास्ते हुजूर दा नाम लेना पैना, हुजूर दा नाम लवोगे तो गल बनेगी। हाँ ये खाली जनाब इन्होंने कोई सबक पढ़ाता दाएं बाएं जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं क्या चलिया पाकिस्तान तो इतना जा ताजदार खत्मे नबूवत। हाँ फिर उसके सदके पाकिस्तान भी जिंदाबाद, उसके सदके फिर सारे जिंदाबाद। हाँ उसके सदके सारे जिंदाबाद, इस तो बगैर नहीं। एक गलत इन्होंने पट्टियां पढ़ांदा हुजूर दे दीन दे सदके। बहरहाल ए गल्लां होवन ते जनाब ए सामने बार्डर होवे, सिर्फ नारा लगे ते उन्हें पर्दे अगे कर लिया सन ते जे मोहम्मद अरबी दे गुलाम होन और सच्चे दिल नाल जनाब पूरा समान वायतुलहुम मस्ततातुम मिन रिबातिल खैल घोड़े काट के सामने रखे हों ते कश्मीर खाली ना होवे, किवें मुमकिन है? बाबा जी का कश्मीर लैंड का बड़ा आसान तरीका, फरमाया तुसी भी आ जाओ, गौरी ले आओ, अब्दाली ले आओ, हतफ ले आओ, शाहीन ले आओ, सारा कुछ ले आओ। बाबा जी ने फरमाया मेरे मिस्कीन दी जनाब व्हील चेयर भी सामने ले आओ। जे शाम तक कश्मीर फतह ना होवे तो साडा नाम बदल के रख देना। कश्मीर का मसला ही कोई नहीं यार, ये तो गल ही कोई नहीं, बाखुदा गल कोई नहीं, ये सच्ची बात है। ये लाल किला का मसला ही कोई नहीं। हिंदू एक कुफर किली वाला और जिन्हां दे घोड़े दे टापा ना इन्हां दे हजवाणियां दे हमल कर जांदे सन, उन्हां दी औलादां नाल गल करदे ने। ये तो गल ही कोई नहीं। जड़े अपने आप को सुपर पावर कहते हैं उन्होंने भी नाल मुकाबला मोहम्मद अरबी दे गुलामां दा हो जाए, ये गल ही कोई नहीं। ये सारा कुछ है, मैं तुहानू पहले भी कहा सी, जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत का सवाल सिर्फ मोहम्मद अरबी का गुलाम कर सकता है। वो गाजी इल्मुद्दीन हो, वो मुमताज कादरी हो, वो जनाब नामूस रिसालत तारीख के जनाब 54 शुहदा हो, उनमें से जनाब किसी एक ने भी पीछे कमर पे गोली खाई हो, बताओ है जी। और जब बात हो जाए उन्होंने कहा जनाब आज बाबा जी ने कहा था कि तमन्ना है कि सारा हिंद पाकिस्तान हो जाए, आज हम उस तमन्ना को पूरे करने के लिए चल रहे हैं, तो फिर कौन कौन तैयार हो जाएगा? हमने अपनी गर्दनें, एक बात तय है, हमने अपनी गर्दनें हुजूर के दीन के लिए रखी हुई हैं। हमने अपना सब कुछ इमामुल अंबिया के दीन के लिए रखा हुआ है। हमारे बच्चे भी, हमारा माल भी, हमारा घर भी, इज्जत आबरूएं सब हुजूर के दीन के लिए है। अगर तुम आगे लगोगे तो हम सब कुछ लेकर हाजिर हो जाएंगे, और अगर तुम नहीं लगोगे तो याद रखना फिर कोई हुजूर का गुलाम आ जाएगा।
फिर कोई हुजूर का गुलाम आ जाएगा और हुजूर का दीन आएगा, आएगा इंशाल्लाह आएगा। उस मर्द कलंदर ने कहा था हुजूर का दीन आया, आया 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 आया। कोई बात करे उन्हें कहा सीट नहीं मिली, उन्हें कहा 10 सीटा नु छाड़, जज्बा घट होया कि नहीं होया? हाँ उनका जज्बा घट होया। कोई साड़ी गल च कमी आई, कोई साढ़े जनाब गल च कमी आई, कोई करने च कमी आई, उन्हें कहा नहीं आया, उनका फिर छड़ दे सीटा नु। फिर मोहम्मद अरबी दा दीन आ रहा और इंशाल्लाह आ रहा, सानू पूरा यकीन है आ रहा। ये अंदर बह के कहने जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान च इस्तेकाम नहीं आ सकता। लब्बैक वाले नु सीटा देनियां पैणियां। मैं कहा लब्बैक वाले नु सीटा नहीं देनियां पैणियां, अल्लाह ताला लब्बैक वाले नु हर चीज हो देगा जिसके जरिए मोहम्मद अरबी दा दीन आ जाएगा। बस जहां बैठ रहे हैं उठने हुजूर के दीन की बात करनी है। जो कोई दाएं बाएं की बात करेगा चल है बाहर हो, जिन्हें को हुकूमत होने रोड ते आके कश्मीर ना यकजहती नहीं कर सकते, उन्हें करना किए, उन्हें को होना किए। उन्हें कहा जनाब साफ चाहिए, हम ये जरूर कहेंगे कि हमें पूरा पंजाब पाकिस्तान साफ चाहिए, लेकिन उससे पहले कश्मीर साफ चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ उससे पहले कश्मीर साफ चाहिए। हाँ जी उससे पहले बुरहान वानी का बदला चाहिए, उससे पहले चाचा आजादी का बदला चाहिए, उससे पहले यासीन मलिक रिहा चाहिए, उससे पहले अली गिलानी का बदला चाहिए, फिर हर चीज साफ चाहिए। ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ है? मुड़ दौड़ के जिसनू लबदा हो जनाब कौम उते चढ़ दौड़दा। ये जनाब इकबाल कहता ये जायरान हरीम मगरिब हजार बने राह पर हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे। बस हुजूर के दीन की बात करनी है और तगड़े होकर करनी है, सीना खोल के करनी है। चलो एक नारा तो लाओ ना को हाले पुल तक जाए, अगो जनाब बॉर्डर पार भी जाए, अगो जनाब श्रीनगर में भी जाए, अगो यासीन मलिक की कोठरी नाल भी टकराए। उनका तेरी जवानी जाया नहीं गई जनिया, तू जड़ी जनाब कुर्बानी दे रहे हो जाया नहीं गई। मोहम्मद अरबी दे गुलाम खड़े अल जिहाद, अल जिहाद। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ओए ला इलाहा इल्लल्लाह दी जरा बाबे ते जेड़े सोमनाथ बैठे ने ना ते जनाब कले ते ना दी बुनियादा हिल जान। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? अल जिहाद, 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 अल जिहाद। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।